सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होंडा यूनिकॉर्न का 5 साल का एक्सपीरियंस, इसकी बुराई, इसकी अच्छाई और ये बाइक लॉन्ग टर्म के लिए कैसी रहती है वो भी बताऊंगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम से, मतलब क्या क्या मेरे को झेलना पड़ा इस बाइक को लेने के बाद वो बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर पहले प्रॉब्लम है माइलेज को लेकर। जब मैंने बाइक परचेस की थी तो इसका 2 दिन के अंदर ही माइलेज टेस्ट कर लिया था, तो लगभग 58 kmpl का माइलेज ये बाइक सिटी में निकाल रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। 150 से 160 सीसी कैटेगरी में शायद ही कोई बाइक होगी जो कि 50 kmpl का माइलेज या फिर 58 kmpl का माइलेज देती है। तो यहाँ पर क्या है, माइलेज मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया यूनिकॉर्न का, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट सर्विस को गई बाइक, उसके बाद इसका माइलेज गिर गया और लगभग 35-40 kmpl का ही माइलेज दे रही थी बाइक, जो कि बहुत ही कम था अगर अपन 58 kmpl से कंपेयर करते हैं। तब पहले ये बाइक 58 का माइलेज दे रही थी, सर्विसिंग के बाद 35 का 40 का माइलेज दे रही थी। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था और माइलेज गिर चुका था। मैंने इसे शोरूम में दोबारा से बताया और उन्हें कंप्लेन की कि भाई इसका माइलेज गिर चुका है, पहले 58 का मिल रहा था। तो उन्होंने कुछ कार्बोरेटर में सेटिंग की, उससे क्या हुआ, थोड़ा इसका जो RPM है वो कम हो गया और उसके बाद इसका माइलेज वापस से 58-60 kmpl का हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा है। और बहुत सारे लोगों के कंप्लेन आते हैं भाई 40 का 45 का ही माइलेज दे रही है मेरी बाइक। तो भाई शोरूम में बताओ, वहाँ पर कुछ सेटिंग करके देंगे और साथ ही साथ अपनी चेन, टायर प्रेशर, ये सब मैनेज करना पड़ता है यार। चेन को लुब्रिकेट करना पड़ता है हर 15 दिन को, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टायर प्रेशर भी चेक करते रहना है हर 8 दिन को। तो ये सब चीज़ें करना पड़ता है अगर आपको माइलेज चाहिए तब। तो ये सब मैं करता हूँ, इसलिए मेरे को बहुत ही अच्छा माइलेज मिलता है होंडा यूनिकॉर्न से। लेकिन पहले ये प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैंने क्लियरली बताया आपको कि माइलेज की प्रॉब्लम आने वाली है। अब बात करेंगे दूसरी प्रॉब्लम की, वो है बैटरी। होंडा यूनिकॉर्न के अंदर सबसे ज़्यादा ख़राब होती है इसकी बैटरी। चाहे आप नई बाइक लो, सेकंड हैंड बाइक लो, नई बाइक में तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, सेकंड हैंड बाइक के अंदर नहीं आती। क्या हुआ था, बाइक लेकर 6 महीना भी नहीं हुआ था और बाइक जो है ऑटोमेटिक बंद हो जा रही थी, ब्रेक डाउन हो जा रहा था। मतलब आप एक्सीलेटर देंगे, किक मारेंगे, तब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाइक के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई थी, कंप्रेशन अटक रहा था और साथ ही साथ बैटरी ऑटोमेटिकली डाउन हो चुकी थी। सेल्फ काम नहीं कर रहा था, हॉर्न काम नहीं कर रहा था, ऐसे भी काम नहीं कर रहा था। तो बैटरी की प्रॉब्लम होंडा यूनिकॉर्न के अंदर बहुत ही पहले से आती है। जब मैंने शोरूम में बताया तो लगभग 1 महीने के बाद बैटरी रिप्लेस हुई। तो यहाँ पर सर्विस मेरे को थोड़ी ख़राब लगी होंडा कंपनी की तरफ से, क्योंकि 1 महीना लग गया बैटरी चेंज करने में। 1 महीने तक मेरे को किक से या फिर धक्का मार के इस बाइक को स्टार्ट करना पड़ा। 1,05,000 रुपये जब ये ऑन रोड पड़ती थी, तो भाई इतना खर्चा करने के बाद भी किक का इस्तेमाल या फिर धक्का मार के चालू करना पड़ रहा है नई बाइक को, तो बहुत ही बुरा लगता है यार। क्योंकि दूसरे स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ऐसे जो सस्ते बाइक होते हैं वो लोग सेल्फ स्टार्ट से बाइक को स्टार्ट कर रहे थे और ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी इसकी बैटरी बेकार रहने की वजह से। फिर 1 महीने के बाद जब बैटरी रिप्लेस हुई, उसके बाद से मेरे को सेल्फ यूज़ करने को मिला, तो मेरे को बहुत ही बुरा लगा यार। यहाँ पर होंडा यूनिकॉर्न के सभी मॉडल के अंदर बैटरी की प्रॉब्लम है, तो होंडा को यहाँ पर बैटरी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए होंडा यूनिकॉर्न के अंदर। अब बात करेंगे तीसरी प्रॉब्लम की, तो वो है सस्पेंशन सेटअप। यहाँ पर रियर में मोनोशॉक मिलता है आपको। जब मैंने ये बाइक शोरूम से ली थी तो यहाँ पर मोनोशॉक बहुत ही हार्डर साइड था, मतलब छोटे से छोटा धचका आराम से महसूस होता था और लॉन्ग राइड में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रह पाता था मैं बाइक के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने शोरूम में बताया, उन्होंने 5 मिनट या फिर 5 सेकंड भी कहें तो चलेगा, एक नट डाला और इसे घुमा डाला। इससे क्या होता है, सॉफ्ट या हार्ड, यहाँ पर लिखा हुआ भी है जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, सॉफ्ट, और ये थोड़ा गंदा हो चुका है, हार्ड। अगर उधर घुमाओगे तो हार्ड होगा और नीचे घुमाओगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी मिलती है आपको मोनोशॉक के अंदर। तो मैंने इसे सॉफ्ट करवाया, उसके बाद इसका कंफर्ट बहुत ही बढ़िया हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, राइडिंग पोजीशन भी अच्छी है, सीट भी आपको अच्छी कुशनिंग के साथ मिलती है। तो यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप सॉफ्टर साइड होने की वजह से बाइक और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई और बहुत ही अच्छी राइड क्वालिटी प्रोवाइड करती है मेरे को। तो यहाँ पर ये तीसरी प्रॉब्लम देखने को मिली होंडा यूनिकॉर्न के अंदर। अब बात करेंगे चौथी प्रॉब्लम की, जो कि है पीछे वाला ब्रेक। पीछे आपको ड्रम ही मिलता है, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता यूनिकॉर्न के अंदर। जैसे ही थोड़ा बहुत पानी जाएगा इसके अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आनी चालू हो जाती है, जैसे कि चर चुर पर, अलग अलग नमूने की आवाज़ आती है। उसकी वजह से क्या है,
ट्रैफिक में पीछे वाला ब्रेक पकड़ने के लिए शर्म आती है, उससे बाइक खटारा दिखती है, पुरानी लगती है। चाहे आपकी बाइक 6 महीने ही क्यों ना पुरानी हो, ये प्रॉब्लम आपकी बाइक के अंदर आएगी। यूनिकॉर्न यूज़र है तो आपको पता होगा, यूनिकॉर्न के रियर ब्रेक में पानी जाते ही वो अपनी औकात दिखा देता है और आवाज़ भी निकालने लगता है। तो यहाँ पर रियर का ब्रेक मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है होंडा यूनिकॉर्न के अंदर, खास करके ड्रम ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनोइंग साउंड आता है और पीछे वाला ब्रेक पकड़ने के लिए शर्म आती है। तो होंडा कंपनी को यहाँ पर डुअल डिस्क मॉडल निकालना चाहिए। बाकी 2025 में वो आने वाला है, उसका अलग से वीडियो आया है 2025 मॉडल होंडा यूनिकॉर्न के अंदर क्या क्या अपडेट्स आएंगे, मैंने वो बता रखा है अपने चैनल के ऊपर। अब चलेंगे 5वीं प्रॉब्लम की तरफ। तो भाई यहाँ पर जो हॉर्न मिलता है, मैंने डुअल करवा रखा है, देख सकते हैं आप, डुअल स्पीकर है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। पहले यहाँ पर सिंगल आता था, उसका हॉर्न का जो साउंड है एक्टिवा जैसा है, मतलब हॉर्न मारो या ना मारो बराबर है, कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, कोई साइड में हटेगा नहीं हॉर्न सुनने के बाद भी, और लाइट लेगा आपको। अब थोड़ा लाउड हो चुका है इसका हॉर्न, तो यहाँ पर क्या है, हॉर्न मैंने लाउड करवा रखा है और साथ ही साथ डुअल हॉर्न करवा रखा है। इसके बाद यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है होंडा यूनिकॉर्न की। तो भाई अब तक मैंने 4 से 5 आपको प्रॉब्लम बताए जो कि अच्छे बड़े हैं। अब बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट की, मतलब बाइक के अंदर क्या अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब एक बंदे ने लाके सीधा इधर ठोक दिया था, टायर लाया यहाँ पे घुसा दिया। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको इसका स्क्रैच। जैसे कि आप देख सकते हैं इस लाइन को, यहाँ से ये टूट गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह नहीं टूटा, मतलब चकनाचूर नहीं हुआ, सिर्फ एक क्रैक आया जो कि मैंने 5 रुपये वाले फेविक्विक से सॉल्व कर दिया है। फिर उसके बाद फाइबर वेल्डिंग भी करवा ली है। इसके बाद यहाँ पर 100 से 150 रुपये में मेरा काम बन गया, वरना ये 1000 रुपये का मडगार्ड आता। तो भाई 150 सीसी कैटेगरी में इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको दूसरी कंपनी ऑफर नहीं करती जितना यूनिकॉर्न के अंदर आती है बिल्ड क्वालिटी। ये बात मेरे को पसंद आई होंडा यूनिकॉर्न की। अब बात करेंगे दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि है इसका माइलेज। मैंने लेते ही माइलेज टेस्ट कर लिया इसका, जो कि 58 kmpl का निकाली है बाइक माइलेज। भाई 150 सीसी के इंजन से 58 का माइलेज बहुत ही अमेजिंग रहता है। कभी कभी शाइन भी इतना माइलेज दे नहीं पाती। तो यहाँ पर क्या है, माइलेज मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ मैं इसके माइलेज से। और अभी भी ये बाइक 58-60 kmpl का माइलेज हाईवे पर निकालती है, सिटी में 55 का माइलेज निकालती है, जो कि पल्सर से बहुत ही आगे है। और दूसरे बाइक जो आते हैं जैसे कि एफ जी 50-55 का देगी, लेकिन ये बाइक उससे आगे रहती है। तो यहाँ पर माइलेज मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है होंडा यूनिकॉर्न का। अब बात करेंगे तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की, जिसके लिए मैंने इस बाइक को परचेस किया है, वो है इसका इंजन, जो कि होंडा ने बिल्ड किया है। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं, होंडा कंपनी जैपनीज़ है और जैपनीज़ इंजन बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ रहते हैं, लाखों किलोमीटर आराम से चल जाते हैं। अगर आप सर्विस कराते हैं तब ऑयल चेंज भी करेंगे तो वो इंजन लाखों किलोमीटर तक क्लॉक कर सकते हैं, जो कि दूसरे कंपनियाँ या फिर दूसरे कंट्री के कंपनियों के इंजन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर होंडा का इंजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा रिलायबिलिटी में, साथ ही साथ स्मूथनेस मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है इस इंजन की। मतलब यहाँ पर वाइब्रेशंस ना के बराबर हैं, मतलब नहीं है बोले तो चलेगा, वाइब्रेशंस नहीं आते इसके इंजन के अंदर। और साथ ही साथ पावर डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी 13.5 PS की पावर ऑफर करती है और लगभग 12.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। ये BS4 मॉडल है, इसलिए यहाँ पर टॉर्क और पावर थोड़ी आगे पीछे है BS6 के कंपैरिजन में। 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है इसके अंदर और इधर किक भी मिलता है आपको, देख सकते हैं आप। कभी बैटरी ख़राब हो गई तो किक से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्या है, पावर डिलीवरी अच्छी है और फैमिली के लिए लेना चाहते हैं तो ये बाइक बहुत ही परफेक्ट रहती है। और मैं इसके इंजन की बात कर रहा था, लगभग 32,910 किलोमीटर इसने क्लॉक किए हैं। 33,000 पकड़ो ना यार, 33,000 किलोमीटर में कुछ भी ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसके इंजन से, ना ही क्लच प्लेट, ना ही गियर बॉक्स, मतलब ना के बराबर प्रॉब्लम आती है इसके इंजन के अंदर। थोड़ी बहुत आपको सेटिंग करवानी पड़ती है जो कि माइलेज के लिए होती है। बाकी इंजन ऑयल चेंज करते रहो, बाइक चलाते रहो, टाइम टू टाइम सर्विस करो, तो यहाँ पर इंजन बहुत ही लंबा टिकता है। और लॉन्ग टर्म की बात करूँ, होंडा यूनिकॉर्न पल्सर और एफजी के कंपैरिजन में ज़्यादा टिकाऊ बाइक है। अगर आप 10 साल 12 साल लगातार एक ही बाइक राइड करना चाहते हैं तो आप यूनिकॉर्न की तरफ जाओ, पल्सर और एफजी को छोड़कर। एफजी में आपको प्लास्टिक का टैंक मिलता है और जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है इतनी अच्छी नहीं रहती, एफजी की बात करूँ मैं। और पल्सर की बात करूँ तो पल्सर की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वहाँ पर माइलेज नहीं मिलेगा। और 20 से 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद उसके इंजन के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि क्लच प्लेट चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, और गियर बॉक्स में भी प्रॉब्लम आते हैं। और पल्सर की ख़ास बात है उसके वाइब्रेशंस, मतलब
सरकाज़म दे रहा हूँ मैं आपको। पल्सर के अंदर अच्छे खासे वाइब्रेशंस आते हैं, नए मॉडल में थोड़े कम है, लेकिन 20-30 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद उसका इंजन बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकालने लगता है। तो मेरे को पल्सर उतनी ज़्यादा टिकाऊ नहीं लगती जितनी होंडा यूनिकॉर्न लगती है, अगर अपन इंजन और बिल्ड क्वालिटी को देखते हैं तब। तो गाइज़ आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा यूनिकॉर्न लॉन्ग टर्म के लिए कैसी रहती है ये बताया, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं होंडा यूनिकॉर्न के अंदर वो भी बताया, और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताया। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शंस में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।